हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय एक्टिविटीज ऑफ कपिला पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 4, 5, 6 और 7 पर चर्चा की थी, जहां पे हमने देखा कि कपिल मुनि बताते हैं भगवान के नाम ग्रहण का महत्व। कि उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है तो चाहे वो चांडाल परिवार में ही क्यों न पैदा हुआ हो, जैसे ही वो नाम लेता है बिना अपराधों के, तो वो एक महान उच्च ब्राह्मण के समान यज्ञ करने के लिए फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ही इज क्वालिफाइड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देवावती भी कहती हैं कि अगर कोई भगवान का नाम सुने, स्मरण करे, कीर्तन करे, तो ही वो तुरंत अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। मुझे तो आपका दर्शन मिल रहा है, ये देवावती कह रही हैं अपने बेटे कपिल मुनि, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके गुणगान में। शी इज एक्सप्रेसिंग हर ग्रैटिट्यूड टू हर सन कपिला, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो आज हम श्लोक क्रमांक 8 से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 8। तम त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्स्त्रोत्रस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। I believe, my Lord, that you are Lord Vishnu himself under the name of Kapila, and you are the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Brahman. The saints and sages, being freed from all the disturbances of the senses and mind, meditate upon you, for by your mercy only one can become free from the clutches of these modes of material nature. At the time of dissolution, all the Vedas are sustained in you only. तो देवावती कह रही हैं कि आप जो मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, आप मेरे गर्भ से आए हैं, लेकिन आप एक्चुअली वेद गर्भ हैं। हालांकि इस जीवन में आपका शरीर मेरे शरीर से आया है, लेकिन अस्तित्व में वेद आपके गर्भ से आते हैं। सो देवाहुति कह रही हैं कि हे भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। सारे देवी देवता, सारे महान ऋषि मुनि संतगण अपने हृदय में जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से छुटकारा पा लिया है, शारीरिक और मानसिक इंद्रिय के जो पुलिंग्स हैं उनसे जिन्होंने छुटकारा पा लिया है, वो आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। वेद आपसे आते हैं। ऐसे आप
अपनी असीम कृपा से मेरे पुत्र के रूप में आज प्रकट हुए हैं। So Devahuti is practically expressing her gratitude to Kapila for giving her Sankhya Yoga. हमने कल देखा था कि किस प्रकार सांख्य योग जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड अष्टांग योग। सो अष्टांग और भक्ति, इन दोनों का समन्वय है सांख्य। और महान महान ऋषियों को भी जो बहुत समय के बाद समझ में आता है, साक्षात्कार जिसका होता है, वो सारी चीजें कपिल मुनि ने, जो क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, देवाहुति को अनायास ही दे दी। हम देखते हैं देवाहुति को ये चीजें अनायास ही क्यों मिली, क्योंकि कर्दम मुनि के देवाहुति पर कृपा हुई। कर्दम मुनि की देवाहुति पर क्यों कृपा हुई? क्योंकि देवाहुति ने कर्दम मुनि की अपने सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके सेवा की, निष्किंचन होके सेवा की। So by just being humble, simple, sincere and not expecting any results, Devahuti has got the best of benedictions of having Kapila as her son and getting freed from the clutches of material nature. इसी प्रकार हम देखते हैं भक्ति मार्ग का जो सार है वो है भगवान और वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपने आप को क्या करना, अपने आप को समर्पित कर देना। इस समर्पण के कारण हम देखते हैं कि भगवान और वैष्णवों की कृपा से जिस प्रकार हमारी प्रगति होती है, जिस प्रकार हमारा उद्धार होता है, वो हमारे स्वयं के प्रयास से भी नहीं होगा। What we cannot do in with our own endeavors in many lifetimes, that a Vaishnava's benediction can do very easily. एक वैष्णव की कृपा वो कर सकती है जो हम स्वयं अपने प्रयास से शायद बहुत जन्मों तक नहीं कर पाए। सो देवाहुति स्त्री है, स्त्री होते हुए भी उसे ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ कपिल मुनि। कपिल मुनि कहां से आए उनके पास? बिकॉज ऑफ कर्दम। कर्दम मुनि ने इतने, उन्होंने स्वयं भी ये ज्ञान दिया था देवाहुति को इन अ वेरी नटशेल। क्यों दिया? क्योंकि देवाहुति ने उनकी सेवा की। सो एसेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस is simple service to Vaishnavas and the Supreme Personality of Godhead, and in that all fortune is there. श्लोक क्रमांक 9। तो ये देवाहुति की प्रार्थनाओं के बाद अब कपिल मुनि अपने शब्द कहेंगे। तो कपिल मुनि क्या कहते हैं? वी कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मैत्रेय एंड विदुर। और मैत्रेय कहते हैं विदुर से कि कपिल मुनि ने इस प्रकार, सॉरी देवाहुति ने इस प्रकार अपने पुत्र कपिल का गुणगान करने के बाद हाउ डिड कपिल मुनि रिस्पॉन्ड? श्लोक क्रमांक 9। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवान एवं कपिलाख्य परः पुमान् वाचा विक्लवयत्याह मातरम मातृवत्सलः। Thus the Supreme Personality of Godhead, Kapila, satisfied by the words of his mother, toward whom he was very affectionate, replied with gravity. तो कपिल मुनि जो अपनी माता से अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कैसा है? ये गुरु शिष्य के बीच का प्रेम है। हमने देखा है पिछले अध्यायों में कि देवाहुति ने अपने आप को कपिल मुनि के शिष्य के रूप में समर्पित कर दिया था, हालांकि कपिल उनके पुत्र हैं। बट नोइंग दैट कपिला माइट बी माय सन, बट ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सो आई मस्ट सरेंडर। तो देवाहुति ने अपने आप को समर्पित कर दिया कपिल मुनि के श्री चरणों में, और तब कपिल मुनि अपने उपदेशों को देना शुरू किए। सो वी सी द
वे इन विच स्पिरिचुअल लाइफ वर्क्स, इसमें भौतिकता का कोई लेश मात्र भी नहीं है। यस, सो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस वी आर ऑल कृष्णास पार्ट्स एंड पार्सल्स। इस भौतिक जगत में, इस जीवन में कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई गुरु होगा, कोई शिष्य होगा, कोई पिता, माता, पत्नी, भाई, बहन, बच्चा, XYZ, लेकिन ये सारे जो रिलेशंस हैं दे आर बेस्ड ऑन बॉडी। अल्टीमेटली वी आर स्पिरिट सोल्स। सो देवाहुति जब जानती है कि मेरे बेटे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, so she gives up that relationship of affection towards son. She accepts her son as the supreme personality of Godhead, and that is why Kapil Muni is also becoming very grave. So vacha viklavayatyeva, अविक्लव, अविक्लव मीन्स वेरी ग्रेव। कैसी वाचा से? वेरी ग्रेव वाचा। क्यों ग्रेव वाचा, क्यों गंभीर वाचा? क्योंकि देवाहुति जानती है ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। कपिल उवाच, श्लोक क्रमांक 10, मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन पराम काष्ठाम अचिरादवरोत्स्यसि। The personality of Godhead said, my dear mother, the path of self-realization which I have already instructed to you is very easy. You can execute this system without difficulty. And by following it, you shall very soon be liberated, even within your present body. हे माता, जो मार्ग मैंने आपको बताया है वो मार्ग क्रमण करने के लिए अत्यंत ही सुलभ है, और इस सुलभ मार्ग का अवलोकन करके, इस मार्ग पर चल के इसी जीवन में आप मुझ तक आ सकते हैं, इस स्व शरीर में मुझे प्राप्त कर सकते हैं। Yes, see, devotional service is so glorious. इससे पहले भक्ति 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 भक्ति, कितनी बार भक्ति शब्द का उपयोग यहां पर हुआ है, कपिल मुनि ने खुद किया है। यस, सो कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्ति इज द वेरी इजीएस्ट पाथ टू अप्रोच मी। अगर कोई मेरे साथ, मेरे पास आना चाहता है तो भक्ति मार्ग का पालन ये सबसे आसान, सबसे शांत तरीका है, और इतना शांत है कि आपको बहुत समय तक रुकने की जरूरत भी नहीं है। इस स्व शरीर में ही आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज द ग्लोरी ऑफ द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, द पाथ ऑफ सिंपली सरेंडरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द विल ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि शरीर का मूल अस्तित्व क्या है। शरीर का मूल अस्तित्व है इंद्रियां, मन और बुद्धि, है कि नहीं? Why do we want body? We want body. How can we experience body? Because of senses. Imagine आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां चली जाए, आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आपकी त्वचा ने स्पर्श एहसास करना बंद कर दिया, बचा क्या फिर? शरीर चाहिए। ऐसा शरीर लेके क्या फायदा? फिर आपके अगर ज्ञानेंद्रियां चली गई, फिर फुटबॉल में और हम में क्या अंतर है? इस भौतिक जगत के साथ आदान प्रदान ही चला गया, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, स्पर्श नहीं, कुछ नहीं। सो इट इज लाइक अ फुटबॉल, क्या फर्क है? यस, सो हम जो भोग इस जीवन में अनुभव करते हैं, उन भोगों के अनुभव का माध्यम क्या है? इंद्रिया। ये इंद्रियां क्यों कार्य कर रही हैं? मन है।
मन और इंद्रियों के डिक्टेशन के कारण भोग कैसे उत्पन्न करें और भोगों का कैसे सुख उपभोग लें, ये कौन तय कर रहा है? ये इंटेलिजेंस तय कर रहा है। तो बेसिकली हमारे जीवन में इंद्रिया, मन और इंटेलिजेंस छोड़ के बाकी कुछ और है ही नहीं। भक्ति के जीवन में क्या होता है, हम इंद्रिया, मन और इंटेलिजेंस, इन तीनों से परे चले जाते हैं। इसके पहले ही हमने देखा कि कपिल मुनि ये कह रहे हैं कि एनीवन हु प्रैक्टिसेस डिवोशनल सर्विस वेरी इजीली वन कैन ट्रांसेंड द स्टेज ऑफ माइंड एंड सेंसेस। जब तक मन और इंद्रियों के स्तर पर एक जीव या एक शरीरधारी एक्टिव रहेगा, तब तक वो भोग लेगा, तब तक वो दुख प्राप्त करेगा। सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। जब तक इंद्रियां और मन, इन दोनों के लेवल तक हम रहते हैं, हम केवल दुख प्राप्त करेंगे। सो जीवन मुक्त कौन है? जीवन मुक्त वो है जो देह शरीर में रह रहा हो भले ही, लेकिन वो कार्य अपने मन और इंद्रियों के पुलिंग्स के कारण नहीं कर रहा है, वो जीवन मुक्त है। सो जब तक हम जीवन मुक्त नहीं होते, हम सुखी नहीं हो सकते। It is absolutely ridiculous to think that at some point of time sense gratification will make me happy. No. प्रहलाद महाराज कहते हैं, पुनः पुनश्चर्वित चरवराणाम। इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग प्राप्त करके सुखी होना, ये कैसी कामना है? च्युइंगम चबाने के जैसे। च्युइंगम का सारा रस केवल पहले 2 मिनट तक ही रहता है, उसके बाद में केवल मुंह हिलाना रहता है, उसमें से कोई रस नहीं आता। उसी प्रकार से इंद्रिय विषय वस्तु और मनोभोग ये उस च्युइंगम की तरह है, थोड़े समय तक आनंद है, उसके बाद में उसमें से कोई आनंद नहीं हम निचोड़ सकते। इट इज लाइक वो आजकल गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो रास्ते के बाजू में आप गन्ने के गाड़े देखेंगे, शुगर केन जूस के गाड़े। अब वो शुगर केन जूस में से, गन्ने में से शुगर केन जूस निकलेगा। अब जूस निकलेगा निकलेगा, आप उसको, वो देने वाले भैया उसको आधा करते हैं, फिर डालते हैं, फिर 2 में से निकालते हैं, फिर 2 में से निकल गया, फिर उसको और आधा करते हैं, 4 लेयर हो जाते हैं, उसको निकालते हैं, फिर उसमें से और निकलता है। तो ऐसा कर करके पूरा मतलब चूरा हो गया वो। अब ऐसे जो शुगर केन का वो जो बचा हुआ है पूरा सूखा, उसको आप 10,000 बार भी अंदर से निकालोगे, उसमें से एक बूंद भी नहीं निकलेगी, क्योंकि सब खत्म हो गया। उसी प्रकार इंद्रिय भोग और मनोभोग, इन सब का एक आदि है और उसका एक अंत है। इसीलिए इंद्रिय और मनो से जो एक्सपीरियंस प्राप्त हो रहा है, उसे सुख की श्रेणी में गिना जाता है। वो आनंद नहीं है, वो सुख है। इंद्रिय सुख, सुख और हैप्पीनेस हैज अ बिगिनिंग एंड एंड। आनंद इज स्पिरिचुअल, ब्लिस इज स्पिरिचुअल, इट हैज नो बिगिनिंग, इट हैज नो एंड। सो जब तक हम इंद्रियों और मन के स्तर पर कार्य करेंगे, उस हिसाब से सोचेंगे, तब तक केवल दुख ही आएंगे, क्योंकि इंद्रियां और मन, इन दोनों का अस्तित्व क्या है? टेम्पररी है। हम देखते हैं मन तो चंचल है ही, रिश्ते ऐसे ही बिगड़ते हैं भौतिक जगत में। आज किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, कल वही एक कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो ऐसा लगने लगता है उसके साथ मैंने क्यों संबंध रखा। आज कोई ऐसा लगता है मेरा जानी दुश्मन है, कल परसों जाके वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। yes. जब हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमारे एक सेट ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। कॉलेज और स्कूल जैसे खत्म हो गया, फिर हम उनको ऐसे बाय करते हैं, फिर कभी 15-20 साल के बाद कब जाके मिलते हैं पता नहीं। तो जीवन ऐसा ही है, क्षण भंगुर है। सो ऐसी परिस्थिति में जब तक हम इंद्रियां और मन के आधार पर कार्य करते रहेंगे,
तो भोग जब लेंगे, इंद्रिय और मन से जैसा भोग लेंगे, उस भोग के साथ तुरंत पीछे से उसकी सफरिंग भी आएगी. एक्सेप्टिंग happiness on material plane is like a coin. आप एक सिक्के को लेते हैं तो उसमें चित भी रहेगी, पट भी रहेगी. इट विल हैव हेड्स आल्सो, इट विल हैव टेल्स आल्सो. सो भौतिक अस्तित्व ऐसा है, मैं जैसे ही भोग को लेता हूं, उस भोग के साथ में उसकी पट साइड, उसकी टेल साइड, दुख अपने आप खींचा चलाता है. So unless one transcends the level of mind and senses through active sadhana, what kind of sadhana यहाँ कपिल मुनि बता रहे हैं, it is very easy to perform. कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. Yes. सुसेव्य अनुदितेन में, सुसेव्यो, it is very easily practiced. There is no much difficulty in practicing Krishna consciousness. मन अनुदितेन, आई हैव रियली, मतलब मैंने ऑथराइज किया इस प्रोसेस को. सो अनलेस समथिंग इज ऑथराइज्ड, हम उसको यूज नहीं कर सकते ना, है कि नहीं. उसी प्रकार कपिल मुनि कहते हैं, इस प्रणाली को, इस भक्तिमय श्रृंखला को मैंने प्रतिपादित किया है. आई हैव स्टैम्प्ड इट एज द बेस्ट. इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना, मदगते अंतरात्मना, अंतरात्मा में जो मेरे बारे में सोचता है. आज हमारी अंतरात्मा एंजॉयमेंट के बारे में सोचती है. यस और नो? वी आर थिंकिंग ऑफ हाउ टू एंजॉय. So when we are thinking not of enjoyment, when we are thinking of Krishna and his service, that is madgate antaratmana. श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक. यही चीज अगले श्लोक में भी आएगी, देखिए. श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमे मतः, श्लोक 11. श्रद्धस्त्वयि तन्मतं मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः येन माम भयं याया मृत्यु मृच्छन्त तद्विदः. My dear mother, those who are actually transcendentalists certainly follow my instructions as I have given them to you. You may rest be assured that if you traverse this path of self-realization perfectly, surely you shall be freed from the fearful material contamination and shall ultimately reach to me. Mother, persons who are not conversant with this method of devotional service certainly cannot get out of the circle of birth and death. तो जो भी इस भक्तिमय प्रक्रिया से आसक्त नहीं है, निश्चित रूप से उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में घूमना ही पड़ेगा. हे माँ, आप चिंता मत करो. माँ शुच. जस्ट लाइक हम देखते हैं, हम कांचीपुरम में जाएंगे, वरदराज जी का दर्शन देंगे, तो वरदराज जी ऐसे, he is giving benediction, और क्या लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ लिखा हुआ है माँ शुचः, don't be fearful, don't be fearful, I am there to protect you. So and he is pointing at his lotus feet. जिसने भी मेरे चरण कमलों का आश्रय लिया, माँ शुच, don't worry. अगर आपने मेरे चरण कमलों का आश्रय लिया है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा. What does it mean to take shelter? Yes. शेल्टर लेना ये कोई क्या कहते हैं, ये एक मेंटल फैंसी नहीं है. ओ मैंने तो शरण ले ली, मैंने तो शरण ले ली, मैंने तो शरण ले ली, और बाद में मैं शरण लूंगा. प्रभुपाद जी बताते हैं कितने सारे लोग हजारों की संख्या में भागवत कथा सुनते हैं, और ऐसा वो भागवत कथा बताते हैं एकदम गाजे बाजे बाजे के साथ कि भागवत कथा सुनते हुए सब लोग रोते हैं. और बाद में जब घर वापस जाते हैं, तुरंत जाते जाते या दूसरे दिन वो फिर से बार में चले जाते हैं, फिर से चिकन खाते हैं, फिर से गंदी बातें बोलते हैं, फिर से गंदी चीजें देखते हैं, और फिर से भागवत कथा में आते हैं, फिर से रोते हैं. So this doesn't mean being a devotee. Being a devotee is not a mental fancy. अरे मैं भागवत कथा जाता हूं ना, मैं रोज हरे कृष्ण माला जप रहा हूं ना,
मैं रोज ये कर रहा हूं ना, मैं वो कर रहा हूं ना, मतलब मैं भक्त नहीं. एम आई रियली एंडेवरिंग आउट ऑफ माई वे टू प्लीज कृष्णा? जैसे स्कूल में सेकंड स्टैंडर्ड की एग्जाम फर्स्ट से ज्यादा टफ होगी, थर्ड की सेकंड से ज्यादा टफ होगी, फोर्थ की उससे ज्यादा, फिफ्थ की उससे ज्यादा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा. तो बच्चा टेंथ में नहीं है बोल सकता अरे पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ रहा हूं यार, अभी तो कोई एक सिंपल क्वेश्चन दे दो, 1+1 = 100 मार्क्स. ऐसे नहीं होगा. हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमसे मेहनत एक्सपेक्टेड है. उसी प्रकार से हम भक्ति में जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही भगवान के प्रति शरणागत अवस्था हमसे एक्सपेक्टेड है. अगर हम नहीं उस पर खरे उतरेंगे, सो देन वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, स्पिरिचुअल टाइम पास. क्या कर रहे हैं हम मेंटल फैंसी कर रहे हैं. सो बीइंग अ डिवोटी इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मेंटल फैंसी. It's a very serious business. It requires a lot of endeavor. Yes. और ये कैसे होगा? भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के होगा. One is completely dependent on the personality of Godhead, and in this manner one really endeavors, and Krishna gives assurance, name bhakta pranashyati kaunteya pratijanihi. Oh my dear kaunteya, you please declare, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा. यस. सो जो कोई भी इस ज्ञान से अनभिज्ञ है वो कैसे इस भौतिक सागर की नैया को पार कर पाएंगे? भौतिक सागर को कैसे पार कर पाएंगे? श्लोक क्रमांक 12. सो दिस इज हाउ Kapila Muni interacted. We again come back to the main conversation. Maitreya and Vidura. Maitreya says, इति प्रदर्श्य भगवान सतिम तमात्मनो गतिम स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो अनुमतो ययौ. Shri Maitreya said the Supreme Personality of Godhead Kapila, after instructing his beloved mother, took permission from her and left his home, his mission having been fulfilled. हम देखते हैं कि कपिल मुनि का जो अवतार है वो देवाहुति का उद्धार करने के लिए और सांख्य योग का प्रवर्तन करने के लिए हुआ था. तो by instructing his mother he fulfilled half his mission, and then later he left his home in order to fulfill the rest of half of his mission. So कपिल मुनि ने अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त किए, अपना घर छोड़ करके वो आगे अपने सेकेंड पार्ट बी ऑफ मिशन टू बी फुलफिल्ड वो करने के लिए आगे चले गए. श्लोक क्रमांक 13. साचापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्त तस्मान्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता. As instructed by her son, Devahuti also began to practice bhakti yoga in that very ashram. She practiced samadhi in the house of Kardam Muni, which was so beautifully decorated with flowers that it was considered the flower crown of river Saraswati. तो जब कपिल मुनि चले गए तो देवाहुति ने अपने ही घर में बैठ करके योग पद्धति का अवलंबन शुरू किया. और वो घर कैसा था? वो घर साधारण भी नहीं था, वो घर अत्यंत सुंदर था. It was like the crown jewel on the entire bank of Saraswati. सरस्वती नदी के सोचिए आप कैसा होगा. तो पूरे कश्मीर को देख करके अमीर खुसरो ने कहा था कि अगर कहीं पर स्वर्ग है, अगर कहीं पर जन्नत है तो कहाँ है? अमीर खुसरो कहते हैं हमीनस्तम हमीनस्तम हमीनस्तम, यहीं पर है. और इस जम्मू और कश्मीर की जो जान है वो है सरस्वती नदी. और सरस्वती नदी का जो क्राउन ज्वेल है वो कर्दम मुनि का आश्रम है.
तो सोचिए कर्दमुनि का आश्रम कितना सुंदर होगा। और इस सुंदर आश्रम का वर्णन भी आ रहा है। लेकिन ऐसे सुंदर आश्रम में देवावती क्या कर रही हैं? अपनी शरीर और अपनी मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आत्मा के रूप में शी इज ट्राइंग रियली हार्ड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। श्लोक क्रमांक 14। अभीक्ष्णावगाह कपिशान जटिलान कुटिलालकान आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रति चिरिणम कृशम। She began to bathe 3 times daily, and thus her curling black hair gradually became grey. Due to austerity, her body gradually became thin, and she wore old garments. Yes. So धीरे 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 समय जाते हुए क्या हो गया? उनकी शारीरिक सुंदरता कम होने लगी। जिनके सुंदर घुंघराले घने बाल थे वो क्या हो गए? ग्रे हो गए। यस। सो हम देखते हैं कि भक्तिमय जीवन एक दिन हम सभी का ये we all must have observed someday that I have become old. जब हम देखते हैं हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, हमारी दाढ़ी सफेद होने लगती है, या कोई हमें नो आई रिमेम्बर वेरी विविडली फर्स्ट टाइम a child called me चाचा जी। I was like, वाह चाचा जी। थोड़े समय पहले तक मुझे लोग भैया बुलाते थे। चिल्ड्रन यूज्ड टू कॉल मी भैया, अब चाचा जी। आई वाज रियली बिकम ओल्ड। आई वाज शॉक्ड। यस, द फर्स्ट टाइम आई सॉ माय बियर्ड ग्रोइंग व्हाइट। आज मेरी बियर्ड ऑलमोस्ट व्हाइट है। So first time I saw my beard growing white, I was like, my God, old age is creeping up. So उसी प्रकार हम सभी को ये कभी ना कभी तो चमका होगा ना, बाल झड़ने लगे, बाल सफेद होने लगे ना। सफेद बाल तुरंत याददाश्त दिलाते हैं, भाई लगो अभी काम पे। So and this is natural progression. This is very very natural progression. ये होगा ही होगा। सो ऐसी अवस्था में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होता है यूजुअली शरीर 45 40 40 45 50 का होने लगता है, लेकिन हमारा मन हमें बोलता रहता है अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। सो जवान किस लिए? जवानी मतलब जोश। ये जोश भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये जोश इंद्रिय भोग में नहीं लगना चाहिए। अभी तो मैं जवान हूं, यस। किस लिए जवान हूं? भगवान की सेवा करने के लिए मैं जवान हूं। इंद्रिय भोग के लिए मैंने अपने आप को जवान बना लिया, फिर तो बेड़ा गर्क हो गया। सो देवाहुति इज सीन दैट हर हेयर बिकेम ग्रे एंड शी प्रैक्टिस्ड ऑस्टेरिटी। हर बॉडी बिकेम इमेशिएट, शरीर कृश हो गया और वो पुराने कपड़े पहनने लगे। सी इसीलिए हम देखते हैं सन्यासी, मानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, इनको शरीर को बहुत ज्यादा लीपने पोतने का काम नहीं होता। जैसे दिखता है थोबड़ा वैसे ही सामने रखिए बस। So sannyasis, brahmacharis, vanaprasthas, they have nothing to give and take with nicely combing hair or wearing very very beautiful clothes. इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारा क्या बोलते हैं ऑप्शंस भी कम हो जाता है। यही पहनना है, जिंदगी भर धोती कुर्ता पहनना है। जिंदगी अच्छा चेक्स पहनूं, स्ट्राइप्स पहनूं, फूल वाला पहनूं, सिंगल कलर पहनूं, कुछ नहीं। जो मिलेगा हाथ में आ गया, हरी बोल। ऑप्शन नहीं है। सो जिंदगी में हम जितने ऑप्शंस कम रखेंगे ना उतना जिंदगी अच्छी है। जितना जिंदगी में हम ऑप्शंस बढ़ाते जाते हैं ना
उतना हमारा मन क्या करता है, हमें उन ऑप्शंस के बीच में घुमाता रहता है. सो इसीलिए वी विल सी अहेड हाउ Devahuti's entire ashram is so very beautiful. But in spite of that beautiful ashram, in spite of beautiful body, she is engaged completely in purifying her existence. श्लोक क्रमांक 15. प्रजापतेः कर्दमस्य तपो योग विजृंभितम् स्वगार्हस्थमपौ मनोपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि. The home and household paraphernalia of Kardam, who was one of the Prajapatis, was developed in such a way by dint of his mystic power of austerity and yoga that his opulence was sometimes envied by those who travel in outer space in airplanes. तो स्वर्ग लोक के निवासी, उच्चतम लोक के निवासी ये कर्दम मुनि के घर, उनके आश्रम को देखकर उनसे क्या किया करते थे, they used to envy, अरे क्या सुंदर घर है, क्या सुंदर आश्रम है. The denizens of heavenly planets used to envy कर्दम मुनि's beautiful ashram. ऐसे आश्रम में देवाहुति रह रही हैं और कर क्या रही हैं, intense austerity. So we see this is what is meant by transcending the level of mind and senses. यही है मन और इंद्रियों के लेवल को पार करना. One is only concerned about pleasing the Supreme Personality of Godhead and nothing else. श्लोक क्रमांक 16. पयः फेन निभाशय्या दान्ता रुक्म परिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च. The opulence of the household of Kardamuni is described here. In the bed sheets and mattresses were all as white as the foam of milk. The chairs and benches were made of ivory and were covered by cloths of lace with golden filigree. And the couches were made of gold and had very soft pillows. So you see, this is always a very, everywhere you see, जहां पर भी एक्सटेंसिव ऐश्वर्य दिखाना होगा, white is taken as a hallmark of purity and prestige. हम देखेंगे बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां भी या तो ब्लैक होंगी या व्हाइट होंगी. आप 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में चले जाइए, वहां पर सब कुछ आपको व्हाइट दिखेगा. बेडशीट व्हाइट होगी, टॉवेल्स व्हाइट होंगे, फिर नीचे का बाथरूम का ये व्हाइट होगा. मार्बल्स में से स्पार्कलिंग व्हाइट मार्बल सबसे ज्यादा महंगा बिकता है. सो व्हाइट इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ प्यूरिटी एंड प्रेस्टीज. और उसके ऊपर गोल्ड. सो व्हाइट एंड गोल्ड, ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज लाइक, आप सोचिए आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर सब कुछ एकदम चकाचक व्हाइट हो. इमीडिएटली यू फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन. आपके मन को एक अलग ही छू जाता है. सो व्हाइट इज अ वेरी प्योर कलर. सो एवरीवेयर जहां पर भी कर्दम मुनि का आश्रम था, एवरीथिंग वाज व्हाइट. So bed sheets, mattresses, chairs, benches, yes, couches, ये सब कुछ white and gold. Text 17. स्वच्छ स्फटिक कुट्येषु महामारकतेषु च रत्न प्रदीपा आभान्ति ललना रत्न संयुताः. The walls of the house were made of first-class marble, decorated with valuable jewels. There was no need of light, for the household was illuminated by rays of these jewels. The female members of the household were all amply decorated with jewelry.
तो हर जगह पर सुंदर सुंदर रत्न आभूषण, और ये रत्न और आभूषण कैसे हैं? ये सारे गोल्ड, बाय डिफॉल्ट गोल्ड एंड व्हाइट। सो दिस इज द परफेक्ट स्टैंडर्ड। आप आज भी देखेंगे ताजमहल प्रिस्टीन व्हाइट, राजा महाराजाओं के आलीशान घर अंदर से व्हाइट। यस, सो प्योर व्हाइट, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेंटेन्ड स्वच्छ व्हाइट, इससे ज्यादा आनंद कुछ और नहीं दे सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एवरीथिंग एक्चुअली हैड सम वैल्यू। इन वैदिक टाइम्स हर चीज किसी चीज का वैल्यू था। आज हम देखते हैं मैक्सिमम चीजों का वैल्यू नहीं है। चीजें क्या हो रही है? सस्ती हो रही है। 1 रुपए का पेन, यूज एंड थ्रो मोबाइल, पेपर और थर्माकोल की प्लेट्स, सब कुछ यूज एंड थ्रो, नथिंग हैज वैल्यू, नथिंग हैज वैल्यू। सो Vedic civilization is not like this. Everything has a value. It was not like the furniture of the present day, which is cast in valueless plastic or base metal. So Vedic way of civilization is घर में भी चीजें हो, वो भी valuables हो। Yes. So किसी भी समय पे अगर किसी कोई जरूरत पड़ी तो ये चीजें तुरंत एक्सचेंज होती थी, उसके बदले में पैसे आ जाते थे। दैट इज हाउ थिंग्स वर केप्ट। अरे कोई एक्सक्विजिटली बहुत सुंदर सोफा, पैसे कम पड़ गए, बेच दो, पैसे आ जाएंगे। सो कीप थिंग्स वैल्यूएबल इन हाउस। So this system was still followed in Indian household. Yes, they keep metal utensils, golden ornaments, silver plates, valuable silk garments with embroidery. So whenever they need, कुछ निकाल दो, पैसा आ जाएगा। So in house everything has to be of value. उसी प्रकार से हमारा चरित्र भी, it has to be of value. You see. श्लोक क्रमांक 18। गृहोद्यानं कुसुमितैः रम्यं ब्रह्ममरद्रुमैः कूजन् विद्विहगमिथुनं गायन् मत्तमधुव्रतम्। The compound of the main household was surrounded by beautiful garlands, sweet, fragrant flowers, and many trees which produced fresh fruit and were tall and beautiful. The attraction of such gardens was that singing birds would sit on these trees, and their chanting voices, as well as the humming sound of the bees, made the whole atmosphere as pleasing as possible. Yes. Oh, हम देखते हैं वृंदावन भी पूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने। Yes. पूजत कोकिल हंस सारस गणा, कोकिल हंस सारस गण वहां पे मधुर मधुर पूजन कर रहे हैं। उसी प्रकार देवाहुति का जो आश्रम है, कर्दम मुनि का जो आश्रम है, सुंदर पक्षी वहां पर कलरव कर रहे हैं। ऐसे जगह पे रहना कितना अच्छा है। तो घर के अंदर एक्सक्विजिट ब्यूटी, घर के बाहर एक्सक्विजिट ब्यूटी, यहां तक कि डेनिजन्स ऑफ हेवन आर एनवियस ऑफ दैट ब्यूटी। यहां तक कि अच्छे अच्छे पक्षी भी वहां पर आकर अपने आप गान कर रहे हैं। मतलब कितना अच्छा वातावरण है। श्लोक क्रमांक 19। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम्। When Devahuti would enter that lovely garden to take her bath in the pond filled with lotus flowers, the associates of the denizens of heaven, the Gandharvas, would sing about Kardama's glorious household life. Her great husband Kardam gave her all protection at all times. Yes. So Kardam Muni ने देखिए हमेशा ही ग्लोरियस हाउस होल्ड लाइफ,
हाउस होल्ड लाइफ के पहले कर्दम मुनि ने भगवान को प्रसन्न किया कि मैं अपनी इच्छा से किसी के साथ विवाह नहीं करना चाहता, आप अरेंज कीजिए, जो अच्छी है मेरे लिए भेजिए। शादी करनी थी, तपस्या की, तो भगवान आए स्वयं और कहा भाई परसों ये स्वयंभू मनु आएंगे, अपनी बेटी को लाएंगे, उनका हाथ ले लेना। उसके बाद में उन्होंने फिर भी अपनी कड़ी तपस्या की। ऐसा नहीं कि देवाहुति ऐसी स्त्री थी कि उनको देख करके गंधर्व के अंदर चारण अपने उड़ते हुए प्लेन्स में से गिर जाते थे। ऐसी देवाहुति अपने प्राइम यूथ में कर्दम की पत्नी है, कर्दम तपस्या में बैठे हुए हैं। दैट इज ऑल्सो ग्लोरियस। जब देवाहुति की इच्छा हुई कि मुझे पुत्र चाहिए, अपत्य चाहिए, उन्होंने अपनी योग माया से एक सुंदर महल बनवाया और देवाहुति की इच्छा पूरी की। दैट इज ऑल्सो ग्लोरियस। जैसे ही कपिल मुनि जैसा महान पुत्र पैदा हुआ, वो घर छोड़ के चले भी गए। दैट इज ऑल्सो ग्लोरियस। So see how glorious Grihastha life is. Grihastha life is no problem. It has to be glorious. Yes. He gave her a son like Kapila. भगवान के समान, भगवान ही। Yes. And he did not remain. He left अपना कार्य करके. So this is how one is not attached to anything of this world except Krishna. अब ये सब जो है ये कर्दम मुनि की प्रॉपर्टी है। कर्दम मुनि कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। सो ये नहीं बैठ के ये अरे यहाँ पे तो मेरा बेटा है, मैं क्या करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, इतना अच्छा घर है, चलो हरे कृष्णा कर ही लेते हैं ना। ही जस्ट लेफ्ट। सो ये जो त्याग की भावना है ना, मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए? केवल भगवान चाहिए और बाकी सब का त्याग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे क्या चाहिए? भगवान चाहिए। दिस सेंस ऑफ साधुत्व इज व्हाट कृष्णा रियली लाइक्स। साधुनाम हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम तो हम तेषाम मदन्य न जानाति ना हम तेषु मनागपि। So we see, and he gave her all protection. जब वो यंग थी, कर्दम मुनि उनके साथ थे, और जैसे ही उनको कपिल मुनि के जैसा एक पुत्र प्राप्त हुआ, वो चले गए। He knew that Kapil Muni would take all care of his mother. And कपिल मुनि उन्हें कैसे मिले थे? देवाहुति को कर्दम मुनि के कारण ही मिले थे। Yes. So this is how Kardama's desire to marry is glorious, because it is according to the parampara and Brahma ji wants Kardam Muni to do it. उसके लिए वो भगवान पर डिपेंडेंट है। दैट इज ग्लोरियस। वो शादी करके भी अपने इंद्रिय और मन को निग्रहित करते हैं। दैट इज ग्लोरियस। अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति करते हैं। दैट इज ग्लोरियस। और ऐसे महान पुत्र को जन्म देते हैं। दैट इज ग्लोरियस। और जैसे ही पुत्र जन्म होता है वो घर से निकल जाते हैं। दैट इज ऑल्सो ग्लोरियस। एवरीथिंग इज ग्लोरियस। ये सारी चीजें गंधर्व किन्नर चारण ये सब गाया करते थे। टेक्स्ट 20 हित्वा तदीप्सितमप्याय अपि अखंडयोषितां किंचिच्चकार वदनं पुत्र विश्लेषणातुराः। Although her position was unique from all points of view, saintly Devahuti, in spite of all her possessions, which were envied even by the ladies of the heavenly planets, gave up all such comforts. She was only sorry that her great son was separated from her. So सब देवाहुति की यूनिक पोजीशन देखिए। A glorious husband like Kardama, a supremely glorious son like Kapila Muni, and a wonderful life of self-realization, और एक सुंदर घर जहां पे वो रह के सब कर सकती हैं। Such unique thing. Yes. एक राजा की पुत्री, एक महान साधु की पत्नी, भगवान की मां, ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन, और क्या चाहिए? इट इज यूनिक इन एवरी वे। बट वॉट शी इज डूइंग, शी इज स्टिल एंगेज्ड इन ऑस्टेरिटी। यस, हम महान वैष्णवों के संग के लिए आतुर और लालायित होते हैं। ऐसे 3 महान वैष्णव देवाहुति के जीवन में थे। स्वयं भुव मनु जैसे महान पिता, कर्दम मुनि जैसे महान पति, और कपिल मुनि जैसे महान बेटे। सो व्हाट अ ग्लोरियस लाइफ।
still what she is doing austerity. हमें, हमारे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, still we are not doing austerity. देखिए क्या हमारा दुर्भाग्य है. देवाहुति के पास a great devotee father, a great devotee husband, a supreme personality of Godhead as son, still she is doing austerity. Yes. हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, still we are not doing. This is our दुर्भाग्यशाली condition. Yes. So इस श्रृंखला को हम कल कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ बने रहिए. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.